कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त मिली है, अच्छी कामयाबी मिली है, तो वहीं अब सबसे बड़ी सियासत ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश को ही छोड़कर आखिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर अखिलेश का निशाना है। अगर सीएम की कुर्सी पर अखिलेश यादव का निशाना है तो दिल्ली की राह क्यों पकड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी। आज मैं समाजवादी पार्टी की पूरी पोल खोल कर रख दिया हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको अखिलेश यादव की सियासत की एक एक लाइन मैं विस्तृत आपको मैं बताऊंगा कि आखिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद दिल्ली क्यों जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा से इन्होंने उसको अलविदा भी कह दिया है। विधानसभा जो करहल से ही विधानसभा सदस्य विधायक थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात सामने उजागर हो गई है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। इसी से हमने कह दिया कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। मिशन 2027 है इनका, लेकिन यूपी छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। क्यों दिल्ली जा रहे हैं? इनकी सियासत की पूरी पोल मैंने खोल कर रख दी है और एक एक सियासत, एक एक दांव समाजवादी पार्टी का मैं आपको बता रहा हूं और देखकर आप चौंक जाएंगे कि क्या है पूरी सियासत अखिलेश यादव का। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इन सबके बीच जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है उत्तर प्रदेश में सपा को मिली कामयाबी की। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही, जो अब तक के सियासी इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसके अलावा लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारे में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यूपी छोड़ दिल्ली जाने की। सपा प्रमुख ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष का पद भी छोड़ दिया है। अखिलेश की इस काम से और अखिलेश की इस कदम से माना जा रहा है कि वो अब लखनऊ के बजाय दिल्ली में डेरा जाएंगे और वो दिल्ली में जाकर डेरा जमाएंगे। अखिलेश के इस दांव को कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके सियासी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। 2022 के यूपी विधानसभा के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से सांसदी छोड़कर यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष का पद संभाला था। उन्होंने बीते 2 साल में योगी सरकार को घेरने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। साथ ही 2 सालों में उन्होंने जमीन पर पार्टी के संगठन को मजबूत किया और अपने वोट बैंक यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक में कई और जातियों को जोड़कर पीडीए बनाया। इसका बम्पर फायदा उन्हें हालिया लोकसभा चुनाव 2024 में मिला। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा में रहकर जितनी कामयाबी हासिल करनी थी वो कर चुके हैं। अब उन्होंने अपने सियासी कद को बढ़ाने के लिए दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया है। तो सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अताउर रहमान का कहना है कि अखिलेश यादव की प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में मिले अपार समर्थन को बढ़ाने की है। विधायक पद से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं कि अखिलेश यादव यूपी छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले से कामयाबी मिली है। माना जा रहा है कि अखिलेश अब अपने फार्मूले को विधानसभा के बजाय लोकसभा से धार देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना, अग्निवीर और संविधान के मुद्दे पर बड़ी लड़ाई लड़ी। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को विधानसभा में उठाती थी तो बीजेपी के नेता ये कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि ये सब कार्य राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार को करना है। माना जा रहा है कि अब इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव संसद में मोदी सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर अब 37 पहुंच गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है इतने सांसदों को अब एक साथ जोड़े रखने के लिए अखिलेश का उनके बीच रहना बहुत जरूरी है।
समाजवादी पार्टी में किसी तरह की टूट और बिखराव की संभावना को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव का संसद में रहना जरूरी भी है। अखिलेश के संसद में रहने से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश बना रहेगा कि उनका सबसे बड़ा नेता देश की संसद में है। 2019 में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते थे, जिसके कारण संसद में सपा को बोलने के लिए चंद मिनट ही मिलते थे। लेकिन अब 37 सांसद होने के कारण समाजवादी पार्टी को अब सांसद में टाइम भी ज्यादा मिलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के पास संसद में अपनी बात को रखने का पर्याप्त समय भी होगा। साथ ही उनके समर्थन में सपा के 36 सांसद एक साथ खड़े नजर आएंगे। इस तरह अखिलेश यूपी के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी अपनी बात रख पाएंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश यादव का सपना पार्टी को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने का है। इसे लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से ही पूरा किया जा सकता है। सपा इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अखिलेश यादव पार्टी का विस्तार करने के साथ ही देश भर में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की मंशा भी रखते हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश की नजर भले ही यूपी की सीएम की कुर्सी पर हो, लेकिन केंद्र में उनके रहने से पार्टी का विस्तार होता है, तो यह उनके राजनीतिक कैरियर और पार्टी का भविष्य दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन होगा।